तो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डेट 3 का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आपको चैनल पे आना है और जस्ट वीडियो में देख लेना है। प्लेलिस्ट हम अपडेट कर देंगे। ओके, प्लेलिस्ट हम अपडेट कर देंगे। डे 3 का फर्स्ट मॉड्यूल आउट हो चुका है और डे 1 का कंप्लीट असाइनमेंट आउट हो चुका है। डे 2 का प्रोसेसिंग है, वो भी जल्द ही आज ही अवेलेबल हो जाएगा। आप डे 3 का यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1। अब हम लोग डे 2, जो कि हाउ टू यूज मेमोरी एजेंट, इसमें हम करेंगे। हाउ टू यूज मेमोरी विथ योर एजेंट, ये है डे 3 का सेक्शन बी। हम इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे और ये सारे वेबसाइट की डिटेल, या अगर आप वीडियो में आएंगे चैनल के, आपको दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप वीडियो को हाइप जरूर करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट लिंक, सारे चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये हम यहाँ पे हमें एडिट माय कॉपी और जो भी यहाँ पे होगा आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा नोटबुक रेडी होने वाला है। हमारा नोटबुक जस्ट रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर एपीआई की सबसे पहले ऐड करेंगे। एपीआई की कैसे ऐड करते हैं, कैसे सेट करते हैं, अगर आपको देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो को देख के समझ सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में हम एपीआई की दोबारा नहीं बनाने वाले हैं, हमें सेम ही एपीआई की को बार बार यूज करना है, समझे। यहाँ पर सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर एड ऑन से एपीआई की इनेबल करना है। एड ऑन्स, फिर सीक्रेट, यहाँ पर हमें क्लिक करना है ऐड सीक्रेट। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका एपीआई शो होता है तो आपको शो होगा। मेरा किसी कारण यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, हम सेट सेट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको यहाँ पर आना है और ये यूआरएल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपने एपीआई की बनाया हुआ है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करना है। एपीआई को की को वैल्यू में पेस्ट करना है, उसके बाद लेबल में एपीआई की एंटर करना है। उसके बाद आपको सेव करना है और बहुत लोगों में ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड नहीं रहता है, आपको इसको क्लिक करके इनेबल कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये कर लिया। अगर आप इसे इनेबल नहीं करते हैं तो आपको यही एरर मिलेगा, बेसिकली ये एरर, द एपीआई की इज मिसिंग। आपको यहाँ पर रन करना है। आपने नोटबुक स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं एपीआई की इनेबल हो चुका है। अब हमें एडी के कंपोनेंट्स को जस्ट इंपोर्ट करना है। एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपने फर्स्ट लेसन में ऑलरेडी समझ लिया है, हेल्पर फंक्शंस भी हमने समझ लिया है। सो आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है। कंपल्सन नहीं है कि आप डायरेक्टली 3A 3B नहीं कर सकते या 4 और 5। यहाँ पे आप डे 1 भी कवर कर सकते हैं, बट हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, डे 1, डे 2 एंड डे 3। उसी तरह से आपको सीक्वेंस वाइज सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। और अगर आपको कुछ भी एरर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एडी के इंपोर्ट कर लिया है। अब हम हेल्पर फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आ गया है। कभी कभी क्या होता है, ये शो नहीं होता है। आप अगर क्वेरी रन करते हैं यहाँ पर शो नहीं होता है। आपको कहीं पर भी क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, इसका मतलब क्वेरी रन हो चुका है। अब हम लोग मेमोरी वर्कफ्लो समझेंगे और उसके बाद हम इस सेक्शन में वर्क करेंगे। यहाँ पर हम मेमोरी इंटीग्रेशन प्रोसेस समझेंगे। हम एक मेमोरी सर्विस को इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद हम उसे रनर के थ्रू ऐड करेंगे, तो वो डेटा को ट्रांसफ़र करेगा मेमोरी से और सेशन में ऐड कर देगा। फिर जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो रिट्राइव करेगा मेमोरी को सर्च करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली उन्होंने बताया है। जैसे अगर आप देख सकते हैं, मेमोरी ने इनिशियलाइज किया एजेंट को। एजेंट ने बेसिकली उसके बाद सेशन जनरेट किया। सेशन जनरेट करने के बाद सर्च मेमोरी से डायरेक्टली एजेंट के पास वापस गया।
सो हेयर अब हम लोग सेक्शन 3 में हैं, इनिशियलाइजिंग द मेमोरी सर्विस। सो इसमें सबसे पहले हमें मेमोरी सर्विस को कॉल करना है। सो आप देख सकते हैं ये अंडर प्रोसेस है और फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मेमोरी को एजेंट में ऐड करेंगे। ऐप का नेम है मेमोरी डेमो ऐप और यूज़र आईडी डेमो यूज़र। और जैसे हम लोग ने प्रीवियसली भी यूज़ किया है पहले भी जेमिनाई 2.5 फ्लैश लाइट, सिमिलरली हम उसी को दोबारा यूज़ कर रहे हैं। एजेंट हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें रनर बनाना है। यहाँ पर हम दो काइंड ऑफ रनर यूज़ करेंगे। बेसिकली रनर में दो सर्विस यूज़ करेंगे। एक है सेशन सर्विस और एक है मेमोरी सर्विस। सेशन सर्विस कन्वर्सेशन को थ्रेड्स और इवेंट्स में मैनेज करेगा और मेमोरी सर्विस प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जैसे कि अगर आपको 5 साल बाद भी अगर कुछ क्वेरी आपने जो रेज किया था 5 साल पहले, अगर आपको वो 10 साल बाद भी चाहिए तो वो जनरेट कर पाए। वो डिपेंड करेगा सर्विस पे कितना वैलिडिटी है और कितना बड़ा है। सबसे पहले हम सर्विस क्रिएट करेंगे और रनर क्रिएट करेंगे दोनों के साथ, बेसिकली मेमोरी सपोर्ट के साथ। अब इसके बाद हम डेटा को इंजेस्ट करेंगे, सेशन डेटा को मेमोरी के अंदर। जैसे हम यहाँ पर यूज़र डेटा को इंजेस्ट करेंगे। यूज़र डेटा क्या है? माय फेवरेट कलर इज ब्लू ग्रीन and can you write a haiku about it? So if you know about what is haiku, you can comment down below. Basically it will help people to know. So here you can see, I think it's kind of poetry, etc. If you can see, okay. So if I check it, let me check, does it work or not? So let me see. So you can see we have tested it also. So haiku is a short kind of poem and in special structure in three state. So let's reset the notebook. You don't have to check. I was just sharing how you can just run a session and just test the agent. So the session ID is basically conversation dash 01. Now the session is being saved over here. Let me rerun it again so that it is just updated. So here you can see it's just showing the short poetry. Now here we have to just verify the conversation is captured or not. So here you can see the conversation is successfully captured. User, which we have just prompted, and the model has basically just responded to our response in the form of poem which we asked. So here we have to just save the session to the memory. Okay, the session which was created about the poem has been successfully saved to memory. Now here we have to enable the memory retrieval in our agent. Okay, so here two memories are here. One is reactive, one is proactive. Reactive is the load memory, and sorry I forgot. तो सेशन हमारा सेव हो चुका है। अब हम मेमोरी ड्राइव करेंगे एजेंट के थ्रू। इसमें दो मेमोरीज हैं बेसिकली। एक है लोड मेमोरी रिएक्टिव, दूसरा है प्रीलोड मेमोरी प्रोएक्टिव। रिएक्टिव में बेसिकली एजेंट डिसाइड करता है कब मेमोरी को सर्च करना है और वो उस समय ही सर्च करता है जब नीड होती है। जैसे हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं, व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द डेट, और कोई इमेज जनरेशन। ये थोड़ा एफिशिएंट है। बेसिकली द लोड इज ऑल्सो लेस, मतलब लोड कम है और रिस्क भी कम है। ओके, ओ रिस्क इज हाई क्योंकि इसमें एजेंट भूल भी सकता है। सॉरी, रिस्क हाई है। बट प्रीलोड मेमोरी ऑटोमेटिकली सर्च होते रहता है। ओके, इन बैकग्राउंड, उसमें बैकग्राउंड में वो सर्च होते रहता है और इसमें मेमोरी सेव्ड रहता है। अगर आप 5 साल बाद भी सर्च करेंगे तो ये आपको क्वेरी रिटर्न कर देगा। और हमें जैसे कई बार ऐसा होता है हम प्रॉम्प्ट करते हैं इमेज के लिए और वो इमेज के साथ इमेज का डिस्क्रिप्शन भी दे देता है जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती। वो भी वो प्रोसीड कर देगा। अब हमें एक एजेंट क्रिएट करना है।
इसे रन करके हम एजेंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमें रनर को अपडेट करना है जो हमारे नए यूज़र और नई मेमोरी के साथ वर्क करेगा। सो इसमें आप देख सकते हैं व्हाट इज़ माय फेवरेट कलर, हमने प्रॉम्प्ट डाला इज़ ब्लू ग्रीन। ओके, सो इसमें सेशंस डोंट शेयर कन्वर्सेशन हिस्ट्री। सो सेशन के थ्रू हम कन्वर्सेशन हिस्ट्री ट्रैक नहीं कर सकते। सो इसमें हम लोड मेमोरी का टूल का यूज़ करने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेगा रिट्राइवल में। अब हम यहाँ पर मैनुअल वर्क फ्लो टेस्ट करेंगे। सो इसमें हम डाल रहे हैं माई बर्थडे इज ऑन 15th मार्च। ओके, सो अब ये क्या करेगा, इसे ये सेव कर लेगा। सो अगर हम फ्यूचर में कभी पूछेंगे हमारा बर्थडे कब है तो ये बता देगा 15 मार्च। और आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं, बट आपको मन है तो आप पर्सनली एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्कबुक, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब हम यहाँ पर मैनुअली सेव कर लिए, बर्थडे सेव हो गया मेमोरी में। अब अगर हम रिट्राइव करते हैं तो ये व्हेन इज माय बर्थडे, सो योर बर्थडे इज ऑन 15th मार्च। सो अभी हुआ क्या, हमने एजेंट को बोला वेयर इज माय बर्थडे, तो एजेंट ने वो वेरीफाई किया सर्च हिस्ट्री से और कन्वर्सेशन हिस्ट्री। सो उसके बाद उसने मेमोरी लोड किया बर्थडे फिल्टर लगाकर। उसके बाद उसे मिला प्रीवियस हिस्ट्री में 15th ऑफ मार्च। सो उसने रिस्पॉन्ड कर दिया 15th ऑफ मार्च। सो हेयर इसके बाद अब लोड मेमोरी कंप्लीट हो गया है। अब हम मैनुअल मेमोरी सर्च यूज़ करने वाले हैं। सो इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे कलर प्रेफरेंसेस। सो इसमें कलर ऑफ सी, कलर ऑफ माय फेवरेट कलर इज ब्लू ग्रीन। सो ये पोएट्री लिख रहा है, उसके बाद ये बर्थडे भी बता रहा है। सो अब इसके बाद हम सेशन 6 में ऑटोमेट करेंगे मेमोरी स्टोरेज को। सो इसमें हमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। एजेंट कॉल बैक ये वर्क करेगा। ओके, इसमें क्या होता है, वेट अ सेकेंड, इसमें क्या होता है, एजेंट कॉल बैक समय मिलती हैं और ये बेसिकली एक पाइथन फंक्शन है जो डिफाइन करता है और अटैच हो जाता है एजेंट के साथ। और जब भी हमें ज़रूरत होता है या नहीं भी होता है तो भी ये ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। कॉल मीन्स वर्किंग फंक्शन, बेसिकली क्या बोल सकते हैं, बेसिकली कॉल करता है मीन्स रिस्पॉन्ड करता है हमारी क्वेरीज को। लाइक जैसे अगर आपको बल्ब बंद करना है तो आपने स्विच को कॉल किया, उसके बाद ये प्रोसेस कर देता है और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप। सो ये प्रोसेस कर देता है, उसके बाद आफ्टर एजेंट कॉल बैक ये रन करता है एजेंट के, बेसिकली एजेंट का काम खत्म होने के बाद बिफोर एंड आफ्टर टूल कॉल बैक ये इन्वोकेशंस के ड्यूरेशन, लाइक आपने एक क्वेरी डाला कुक अ फूड फॉर मी। सो ये तो चैट जो हमारा एजेंट और हमारे बीच होता है उसके बीच में ये बिफोर और आफ्टर टूल कॉल बैक चलते रहता है। और मॉडल के लिए अलग चलता है और हमारे लिए अलग चलता है। सो एरर कॉल बैक जब एरर होता है, सो बेसिकली ये वर्ड से ही क्लैरिफाई हो जा रहा है कब इसका कब फंक्शन है। ओके, कब इसका कब फंक्शन है। और कॉमन यूज केस है लॉगिंग के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, बेसिकली ट्रैकिंग करने के लिए एजेंट क्या कर रहा है, और ऑटोमेटिकली डेटा को सेव करने के लिए। सो अगर आप देखें यहाँ पर बिफोर कॉल बैक एजेंट है और आफ्टर कॉल बैक एजेंट। सो ये ब्यूटीफुली डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। अगर एजेंट मॉडल को कॉल करता है सो बिफोर कॉल बैक मॉडल से रिस्पॉन्ड हो रहा है और आफ्टर कॉल बैक डायरेक्टली एजेंट को रिस्पॉन्स हो रहा है। ओके, बेसिकली बिफोर कॉल बैक ये मॉडल जा रहा है एजेंट के पास और आफ्टर कॉल बैक ये मॉडल आ रहा है एजेंट के पास वापस। और टूल्स के साथ ऑल्सो, बेसिकली टूल्स के साथ भी यही है। और अब हम ऑटोमेटिकली मेमोरी स्टोरेज को कॉल बैक के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमें आफ्टर एजेंट कॉल बैक यूज़ करना है और सेशन टू मेमोरी। सो यहाँ पर हम पहले क्वेरी को रन करेंगे और कॉल बैक क्रिएट करेंगे। सो अब हमें दो एजेंट, एक एजेंट बनाना है, कॉल बैक करना है विथ प्री मेमोरी लोड टूल। सो इसमें ऑटोमेटिकली स्टोरेज भी होगा और रिट्राइवल भी होगा। सो यहाँ पर हम सेम एजेंट नेम यूज़ कर रहे हैं, इसे
क्रिएट करना है, मेमोरी सेविंग ऐड हो गया है। अब रनर के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं हमारे एजेंट के साथ। अब यहाँ पे test1 एंड test2 है। सो पहला टेस्ट हम कर रहे हैं कि आई गिफ्टेड अ न्यू टॉय कार ऑन हिज फर्स्ट बर्थडे, तो ये हम सेव कर रहे हैं। और सेकेंड, व्हाट डिड आई गिव टू माय नेफ्यू। ओके, सो सेकेंड जो क्वेरी है उसमें हम रिट्राइव कर रहे हैं। क्या रिट्राइव कर रहे हैं? अ टॉय कार जो हमने गिफ्ट दिया। सो अगर हम इसे रन करते हैं तो आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, यूजर आई गिफ्टेड अ टॉय कार, यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब लगता है मॉड्यूल ख़त्म हो गया। हाँ, सो इसी तरीके से हमने मॉड्यूल को ख़त्म कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा बेसिकली एजेंट के ऊपर था, मेमोरी सेव कैसे करना है, रिट्राइव कैसे करना है प्रॉपरली। ये मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब डे 2 मॉड्यूल भी अवेलेबल हो जाएगा चैनल में। डे 3 कंप्लीट हो गया, डे 1 कंप्लीट हो गया, अब डे 2 भी लाइव होने वाला है वेरी सून। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।